दोस्तों नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जिस तरीके से बंगाल में ममता का कुशासन है, जो टीएमसी के गुंडे हैं, जो ममता बनर्जी का फेल तंत्र है, लोकतंत्र नहीं जो हिटलर शाही चल रही है कि जब भी कोई केंद्र में कानून बनता है तो वहाँ दंगा होता है। दुनिया में कोई भी घटना होती है तो बस पश्चिम बंगाल के हिंदुओं को मारा जाता है, उनको खदेड़ा जाता है, अपने ही देश में उनको शरणार्थी बनाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका है। विष्णु शंकर जैन जो राम मंदिर के वकील भी रहे हैं और उन तमाम याचिकाएं संबल में भी उन्होंने डाली और कल उनकी याचिका पर सुनवाई होगी। लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट से हम आशा कर सकते हैं कि जिस तरीके से यहाँ मणिपुर में पूरे विपक्ष ने हंगामा किया, आग लगाई, कोर्ट के आदेश पर जो हंगामा किया गया, पूरे मणिपुर के नाम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जिस तरीके से विपक्ष का षड्यंत्र रहा, कोर्ट ने जिस तरीके से फटकार लगाई, क्या कल उसकी उम्मीद कर सकते हैं? जिस तरीके से आज सीजेआई सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा है कि भाई पहले ही तो हम जो राष्ट्रपति के मामलों में हम दखल दे रहे हैं, कार्यपालिका की मामले में दखल दे रहे हैं, ऐसा हम पर आरोप लगा रहे हैं, क्या हम कह सकते हैं? आज दूसरी एक याचिका थी वो खारिज कर दी सुप्रीम कोर्ट ने। तो हम मांग कर रहे हैं, तमाम इतने समय से हम मांग कर रहे हैं कि भाई पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं है? क्यों वहाँ पर जो घुसपैठिए हैं, जो देश विरोधी ताकतें हैं वो मजबूत हो रही हैं? बीएसएफ पर अटैक करती है ममता बनर्जी, टीएमसी के गुंडे, टीएमसी के दो कौड़ी के नेता वो बीएसएफ पर आरोप लगाते हैं, सेना पे आरोप लगाते हैं, अर्धसैनिक बलों पर आरोप लगाते हैं, कहते हैं कि भाई दंगा जो हो रहा है ये करा रहे हैं, बीएसएफ वाले करा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से ममता बनर्जी उन लोगों के सपोर्ट में आ जाती है, आपने देखा होगा जब एनआरसी का मुद्दा असम में छाया था तो वहाँ के एयरपोर्ट पे हंगामा करने ममता बनर्जी जाती है। किसी दूसरे प्रदेश में भी अगर घुसपैठियों पर कोई एक्शन होता है तो ममता बनर्जी को दर्द होता है, ममता बौखला जाती है, ममता ऐसा लगता है कि ममता एक घुसपैठियों की लीडर बन के रह गई है। तो जिस तरीके से ममता के कुशासन में टीएमसी जिस तरीके से लेफ्ट पार्टियां वहां पर रूल किया, 40 साल तक वहां पर रहे, इससे भी बदतर स्थिति ममता बनर्जी ने कर दी है। तमाम मालदा से लेकर मुर्शिदाबाद से लेकर बॉर्डर के तमाम ऐसे एरिया हैं वहां में जिस तरीके से आतंक मचाया है। आप देखिए कि जब पिछली बार विधानसभा का चुनाव हुआ, ममता बनर्जी नंदीग्राम से हार गई, उससे बीजेपी सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी बनी। किसी को यकीन नहीं था कि बीजेपी इतनी सीटें आएगी। और बीजेपी अब जो एक साल बाद जब बंगाल में चुनाव होगा तो वहाँ पर पार्टी जो पूरे उससे मनोबल से ये सोच रही है कि यहाँ पे हम सरकार बनाएंगे। क्या उस सरकार बनाने के लिए ममता बनर्जी काम करेगी? नहीं, ममता बनर्जी किसी भी कीमत पर बीजेपी को नहीं आना देना चाहती है। वो तमाम साम दाम दंड भेद अपने टीएमसी के गुंडों को आगे कर कर वहाँ पर आतंक मचाती है। ममता बनर्जी ने जिस तरीके से पोस्ट पोल वायलेंस हुआ पश्चिम बंगाल में, आपने देखा, हमने आपको तमाम इतने साल से हम आपको दिखा रहे हैं पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से गुंडागर्दी हुई। हमारी टीम पश्चिम बंगाल में कवर कर रही थी जब विधानसभा का चुनाव, उस तरीके से कहाँ वहाँ पर पोलिंग बूथ है वहाँ पर भी बमबारी होती थी, पेट्रोल बम फेंके जाते थे। तो क्या ऐसी स्थिति में जो बीजेपी का कार्यकर्ता है, जो आज भी जो हिंदू है वो शरणार्थी है, उस टाइम पर असम जा रहे थे, आज वो कहीं और हैं, केंद्र की सुरक्षा आने पड़ती है, घुसपैठिए आतंक मचा रहे हैं, खुलेआम घूम रहे हैं, उनका वोटर आईडी बन रहा है, उनका आधार बन रहा है। लेकिन ममता बनर्जी बंगाल के नागरिकों को सुरक्षा नहीं दे पा रही है। इसको तुरंत हटाया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट
में नहीं बल्कि इसमें राष्ट्रपति और केंद्र सरकार को एक्शन लेना चाहिए। कोई कहता है कि भाई सिंपैथी आ जाएगी और ममता बनर्जी चुनाव जीत सकती है। भाई ऐसी सिंपैथी से कुछ नहीं करना है। ममता बनर्जी अगर वहाँ पर गवर्नमेंट में रहेगी और उसके नेतृत्व में अगर वहाँ चुनाव होगा तो न तो पश्चिम बंगाल की पुलिस टीएमसी के गुंडों पर एक्शन लेगी, न ही टीएमसी के नेता बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, बीजेपी के वोटर्स को वोट करने देंगे। उनके घरों को आग लगाया जाता है। किस बात की डेमोक्रेसी है ये तो आतंक चला जा रहा है, आतंक का राज है। इस तरीके के शासन को तो तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। ममता बनर्जी को बर्खास्त करना चाहिए और बंगाल में बंगाल की जो अस्मिता है, जो बंगाल इतने बड़े महान विचारकों और वैज्ञानिकों की धरती रही है, आज वहाँ पर घुसपैठिए आतंक मचा रहे हैं। उन घुसपैठियों को भगाना पड़ेगा जैसे अमित शाह जी कह रहे हैं। और जो शुवेंदु अधिकारी हैं तमाम, उन्होंने आह्वान भी किया कि ममता बनर्जी की दूसरी सीट से भी हराएंगे। तो क्या उसके लिए बीजेपी तैयारी कर रही है? जिस तरीके से वीएचपी, विश्व हिंदू परिषद, पूरे सड़क पर आंदोलन कर रही है, हर जगह पूरे देश के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिला मुख्यालयों में राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया जा रहा है। तो मेरा मानना है कि शुवेंदु अधिकारी ने ये बात कही है कि जिस तरीके से वहाँ पर पश्चिम बंगाल में टीएमसी की गवर्नमेंट लोगों को सुरक्षा नहीं दे पा रही है, इसलिए वहाँ पर चुनाव केंद्रीय सुरक्षा बलों और सेना की तैनाती करके वहाँ पर चुनाव होना चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा कि वहाँ पर लोकल बॉडी चुनाव में तो खुलेआम धांधली होती है और पोस्ट पोल वायलेंस कितना खतरनाक हुआ। विधानसभा चुनाव के बाद, लोकसभा चुनाव के बाद भी आतंक मचाया गया। और एसएससी घोटाला और तमाम जो वहाँ पर आरजी मेडिकल कॉलेज का जो इतना बड़ा कांड हुआ और चिट फंड के इतने घोटाले हुए, तो ऐसे बड़े बड़े घोटाले हुए। ममता बनर्जी का जो मंत्री था उसके घर पे कितने करोड़ों रुपए, कितना उसके इधर अकूत संपत्ति मिली। तो क्या उसका सॉल्यूशन है? इसका विचार सरकार को करना चाहिए। और नहीं तो पश्चिम बंगाल की जनता आगे वोट नहीं कर पाएगी, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ पर टीएमसी के गुंडों का आतंक है, हमने उनको ज़मीन पर देखा है। हमारी टीम ने वहाँ पर ज़मीन पे जाकर देखा है कि किस तरीके के आतंक है। लेकिन तब भी वो लोग अपनी जान की बाजी लगाकर अपने घरों को आग के हवाले होने देते हैं, तब भी वो भगवा झंडा को आगे बढ़ाते हैं और अपनी बात को आगे बढ़ रहे हैं, घुसपैठियों से लड़ रहे हैं। लेकिन क्या सरकार उनका साथ दे रही है? कब तक इस तरीके के ममता के गुंडे और घुसपैठिए इस तरीके का दंगा नाच करते रहेंगे? इन पर जरा डंडा बरसाना जरूरी है। ऐसे आतंकियों को, ऐसे घुसपैठियों को, ऐसे जो दुराचारी हैं उनको सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो यहाँ पे पश्चिम बंगाल की स्थिति बहुत ही भयावह हो जाएगी। मालदा जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पर स्थिति और भयानक होती हुई जा रही है। मुर्शिदाबाद में जिस तरीके से टीएमसी के सांसद जो अपने आप को भारतीय क्रिकेटर मानते थे, आईपीएल में वो एक शब्द नहीं कह रहे हैं, वो अपनी फ़ोटो तस्वीर डाल रहे हैं। ऐसे यूसुफ पठान को शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए कि तुम किस तरीके के नेता हो, किस तरीके के तुमने अपने दिमाग में क्या बसा रखा है कि तुम अपने लोगों को भी उनके खिलाफ, उन ऐसे आतंकियों को चुप भी नहीं करा सकते हो। एक चीज़, क्या वक्फ बोर्ड के नाम पर इतना बड़ा झूठ के तहत उस पर वहाँ पर आतंक फैलाया जा रहा है, लेकिन वहाँ के सांसद दिखाई नहीं दे रहे हैं। वहाँ की मुख्यमंत्री आरएसएस और बीजेपी पर आरोप लगा रही है, लेकिन उनकी सरकार को कुछ नहीं है। आप केंद्र में कुछ भी हो जाए, अगर कहीं गर्मी भी बढ़ जाए तो ममता बनर्जी बीजेपी को आरोप लगा देगी कि गर्मी बीजेपी की वजह से बढ़ रही है, मोदी की वजह से बढ़ रही है। पत्थर के लड्डू खिला रही थी, अब ममता बनर्जी को कौन सा लड्डू खिलाया जाएगा ये जनता तय करेगी। लेकिन देश के जनता और हमारे दर्शक बात ये रखें कि क्या ममता बनर्जी को हटाया नहीं जाना चाहिए, उनको बर्खास्त नहीं किया जाना चाहिए। ऐसी
ममता बनर्जी चिट्ठी लिखती है और वहाँ की पुलिस उस राजनीतिक चिट्ठी को पोस्ट करती है अपनी एक्स अकाउंट पर, क्या ऐसी पुलिस को भी नहीं हटाया जाना चाहिए जो अपनी कुर्सी के लिए वहाँ के जनता को जिसको बचाना चाहिए था वो ममता बनर्जी की सेवा में लगी हुई है और उनकी राजनीतिक रोटियों को आगे बढ़ा रही है। तो पश्चिम बंगाल की पुलिस और वहाँ का पूरा प्रशासन फेल हो चुका है। ऐसे फेल प्रशासन को 355 लगना जरूरी है। अगर संविधान के तहत वहाँ पर किसी को सुरक्षा नहीं मिल रही है, न जीने का अधिकार है, उनके मौलिक अधिकारों का पूरा हनन हो रहा है, तो किस बात का ये सरकार है, किस बात का लोकतंत्र है, किस बात का ये हमारी पूरी व्यवस्थाएं हैं, किस बात के ये जब अपने देश में ही अपने देश के लोग नागरिक सुरक्षित नहीं है तो डूब मर जाना चाहिए यहाँ के सभी उन जिम्मेदार लोगों को जो उनको सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। तो उनको न्याय मिलना चाहिए, वहाँ की सरकार बर्खास्त होनी चाहिए और वहाँ के लोगों को न्याय दे और जो दोषी है उनको चुन चुन कर सलाखों के पीछे और मौत की सज़ा उनको देना चाहिए, तभी उनको न्याय मिलेगा। नहीं तो आज मालदा में होगा, कल कहीं और होगा, कल दिल्ली की बीमारी होगी। लेकिन सावधान, ऐसे आतंकियों को, घुसपैठियों को आज खत्म करना पड़ेगा, नहीं तो ये भस्मासुर बन जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।